नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कोरोना काल में एक तरफ जहां देश में जनहानि हुई, वहीं दूसरी तरफ कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एशिया के नंबर 1 एक्सपोर्ट के लिए जाना जाने वाला जनपद बुलंदशहर का खुर्जा पॉल्ट्री उद्योग आज डूबने की कगार पर है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में कारोबार करीब 60% प्रभावित हुआ है, जबकि पॉल्ट्री उद्योग में काम ढूंढ रहे मजदूरों को भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हमारी टीम ने खुर्जा पॉल्ट्री उद्योग में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की, तो आइए जानते हैं क्या कहना है व्यापारियों का। कोरोना ने एक तरफ जहां लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, तो वहीं कारोबारी भी बर्बादी की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। खुर्जा में पॉल्ट्री उद्योग चलाने वाले व्यापारी से जब हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि इस कोरोना वायरस में सप्लाई बंद होने के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। क्रॉकरी का सामान मेले और बाजारों में बेचा जाता है और वही बाजार कोरोना की वजह से बंद पड़े हैं। 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया और अब भी माल का उठान नहीं है, जिस कारण व्यापारियों की कमर टूटी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार से जो मूलभूत सुविधाएं व्यापारियों को मुहैया कराई जानी थी, वह व्यापारियों तक नहीं पहुंची। व्यापारियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जबकि माल का उठान न होने से व्यापारियों का पैसा भी सप्लायर पर रुका है। व्यापारियों की सरकार से मांग है कि सरकार जीएसटी कम करे और बिजली की आपूर्ति 24 घंटे की जाए। आज के हालात में जो कोविड-19 के रहते हमारे इंडस्ट्री वालों को जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है हमारे पार्टियों पर पैसे का रुकना और मार्केट में हम लोग जहां माल बेचते थे, जहां हमारा माल बिकता था, उनमें माल का न बिकना। जैसे हम बाज़ारों के अंदर और जो मेले होते हैं, नुमाइश लगती हैं, उनमें बिकता हमारा माल, और जो ये दुनिया भर के पेंट लगती हैं, पेंटों के अंदर, और जो शाम को बाज़ार लगते हैं, उनके अंदर जो माल बिकता है, उनमें माल बिकना बंद हो गया। इसलिए थोड़ा सा ये हमारे इंडस्ट्री पर एक इसका प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव पड़ा है। जैसा कि कोविड के रहते गवर्नमेंट ने हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए कुछ सोचा था एमएसएमई को लेकर के, उतना अच्छा हमें रेस्पॉन्स उसका नहीं मिला एमएसएमई का। यकीनी तौर पर सरकार ने बहुत बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उसका लाभ इंडस्ट्री को इतना अच्छा नहीं मिला और इंडस्ट्री यकीनी तौर पर अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रही है। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले से ही हमारी केपीएमई की तरफ से एक डिमांड है कि हमें 5% जीएसटी कर दिया जाए, क्योंकि ब्रेकेबल आइटम है, हाथ से छूटने के बाद टूट जाता है और इस पर 5% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए। जिससे हम ये जानते हैं कि अगर 5% जीएसटी होगा तो रेवेन्यू 100% और बढ़ेगा, खुर्जा से गवर्नमेंट को फैज़ होगा, उसका फ़ायदा होगा। और किस चीज़ की दिक्कत आ रही है, जैसे गैस है, क्या है उसका? हाँ, अभी बिजली की भी समस्या थोड़ी चल रही है। कुछ यूनिटों के अंदर 24 घंटे की है, कुछ में अभी 24 घंटे की नहीं दे पाए हैं। हमारा ये आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि कम से कम सभी यूनिट में 24 घंटे की लाइट का प्रावधान हो। हम लोग आज चाइना का मुकाबले पर हम खड़े और चाइना को बीट कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हमारे ऊपर अगर सरकार का सही मानों में हाथ होगा और थोड़ा सा फिक्रमंद होगी सरकार और यहाँ की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, तो हम लोग और अच्छा करके दिखा सकते हैं और अच्छा करने में हम लोग सक्षम भी हैं। गैस के लिए जैसे फिरोजाबाद और यहाँ क्या अंतर है? हाँ, गैस के रेट फिरोजाबाद के रेट से हमारे रेट ज़्यादा हैं और अभी पिछले दिनों जो बिल आते थे वो हमारे बिल बाई पेपर आते थे, अब बाई व्हाट्सएप के ज़रिए से, नेट के ज़रिए से वो बिल भेज देते हैं, जिसका सही अनुपात हम लोग लगा नहीं पाते हैं और हमें भी इसका जीएसटी का गैस के अंदर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये वेट लग कर के आ रही है जीएसटी, जिससे हमें जीएसटी भी महंगी पड़ रही है। जीएसटी से गैस महंगी पड़ रही है। व्यापार में कितना फर्क पड़ा है? अब व्यापार में अगर सही मानों में व्यापार की स्थिति, मैं समझता हूँ कि आज पोल्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चल पा रही हैं, जिसका प्रभाव पूरा
व्यापार की और बाज़ार की वजह से ही है। इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी हद तक पैसे से जूझ रही है। जो पैसा उसका बाज़ार में फंस गया है कोविड-19 के चलते, उस वक्त भी और दोबारा जो कोविड हुआ उस वक्त भी काफ़ी पैसा ऑर्टर्स का फंसा है। जो पैसा नहीं निकलने के कारण इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनके कागर पे बंद के कागर पे चल रही हैं। एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा होगा, विदेश में माल जाता था। एक्सपोर्ट भी बहुत कम के बराबर हो रहा है। जो एनी टाइम बड़े लेवल की हैं हमारे खुर्जा के अंदर, वो इसमें अपना योगदान कर रही हैं, कोशिश पूरी कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि शायद उनका कुछ बेहतर हुआ हो, लेकिन जो इंपोर्ट और जो लोकल में जिनकी मार्केट है इन देश भर के अंदर हमारे पूरे, उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ा है और वो फ़र्क इंडस्ट्री को पूरा प्रभावित कर रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। जाहिद जी, किस तरह का पॉटरी का उद्योग चल रहा है आजकल? उद्योग की स्थिति तो इस टाइम बहुत ख़राब है। जब से ये कोविड का जो सिलसिला शुरू हुआ है 2 साल से, हालात बहुत खस्ता हो चुकी हैं पॉटरी लाइन की, क्योंकि पॉटरियों की पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोगों का पैसा जो हमारा फैक्ट्रियों का रिटर्न आता है वो बिल्कुल बंद हो गया है आना। और रिटर्न बंद होने की वजह से फैक्ट्रियों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मेले, पटरी, बाज़ार सब बंद हैं। उसके कारण सारा हमारे फैक्ट्रियों का हालात बहुत खस्ता हो चुकी है। सरकार से कोई लाभ मिल रहा है? सरकार से लाभ तो कुछ नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। ना लाइट 24 घंटे मिल पाती है, और गैस की भी फिरोजाबाद में और खुर्जा में बहुत फ़र्क है रेटों में भी, और गैस की भी बहुत मार फैक्ट्रियों पे। जीएसटी में भी दूसरी बात ये ना कि 12% टैक्स मायने रखता है, और जो लोग बाग दलाली कर रहे हैं इस कामों के लिए, गैसों के लिए जो बिलिंग कर रहे हैं नंबर 2 की, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स के चक्कर में 12% टैक्स बहुत होता है, लोग बाग के चक्कर में बिलिंग बहुत कम करा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉटरी उद्योग पूरी तरह माइनस में है। बहुत माइनस में, बहुत स्थिति ख़राब है इस टाइम पॉटरियों की। ना गवर्नमेंट तरफ से कोई फैसिलिटी मिल पा रही है कि जिससे कि अपना फैक्ट्रियों को, लेबर को काम मिल पाए, और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुर्जा की बहुत सारी बंद हैं, जिसके कारण पैसा न होने की वजह से जो बाहर रुका हुआ पैसा है उसकी वजह से फैक्ट्रियों की हालत बहुत ख़राब है। बहुत काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद भी हैं, कुछ चला पा रहे हैं हिम्मत करके, और गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत नहीं मिल पा रही है फैक्ट्रियों को। शायद सहूलत मिले तो फैक्ट्रियाँ अप हों, बाज़ार खुलें, माल बिकें, पैसे रिटर्न हों। काफ़ी पैसा फैक्ट्रियों का रुका हुआ है, जिसके कारण फैक्ट्रियों की दिक्कत बहुत ज़्यादा बन चुकी है। पिछले से कितने परसेंट व्यापार में फ़र्क है? लगभग मैं समझता हूँ 60% व्यापार ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 40% व्यापार रह गया है। जिसके पास गुंजाइश है पैसे की, व्यवस्था है, वो चला पा रहा है। जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जिसका पैसा बाहर मार्केट में डूब गया, वो आज भी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी बड़ी और खास खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।